हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी preparation अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रुकुल पीजी। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन। प्रैक्टिस सेट में हम सामान्य अध्ययन राजनीति शास्त्र का ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है। कल से अब आपकी ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सेट चलेंगी। नेक्स्ट और थर्सडे को, फ्राइडे और सैटरडे को हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट चलेगी। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। पहले वाली वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं अवश्य देखें। सारे वीडियोज आपकी यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से। और शाम को 4 बजे आपकी चलेगी 40 की प्रैक्टिस। आप लोग अवश्य जुड़। फर्स्ट, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद क्या हो जाएंगे? अनुच्छेद 19(1) अ में, अनुच्छेद 19(1) ब में, अनुच्छेद 19(1) स में, अनुच्छेद 19(1) द में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अनुच्छेद 19(1) में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देश की आज़ादी की व्यवस्था अनुच्छेद 19(1) के अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद वाक या भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। इस 1 में भाषण या अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। और 19(1) ब में, 19(1) ब में क्या करता है? शांतिपूर्ण युद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है। 19(1) ब शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 19(1) स संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 द में भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी के अनुच्छेद 21(a) से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? देश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। क्या हो जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, एकांतता का अधिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार,
धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे धर्म प्रचार करने का अधिकार, ठीक है। लोगों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है। 1, 2 और 3 हो जाएंगे यहाँ पर। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। 1, 2, 3 ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 से 14 तथा 15, अनुच्छेद 14, 15 तथा 16, अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? राइट आंसर क्या आ जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 14, 16 ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के यद्यपि अनुच्छेद 39 और 39 ख के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए क्या हुआ है, समान वेतन के लिए भारतीय संविधान की यद्यपि अनुच्छेद 39 घ के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, परंतु यह मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले 1982 में निर्धारित किया गया संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द अनुच्छेद 39 भ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 20 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत ये सही है। अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी
एवं निरोध विरोध संरक्षण। निरोध विरोध संरक्षण है ये अनुच्छेद 22 में। यहाँ 22 नहीं दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहीं पे 22 होना, 22 होगा तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या है, कौन सही नहीं है, ये पूछा है आपको। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता ये 25 में है, ये सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये 29 में है, सब सही है। अनुच्छेद ये गिरफ्तारी और निरोध विरोध संरक्षण अनुच्छेद 22 ये सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1973 में, 1979 में, 1981 में। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे 1976 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। ए तथा बी दोनों सही है, ना तो ए ना तो बी सही है। कौन राइट आंसर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ए और बी दोनों एक मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे हैं अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 16 से 20। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। राइट आंसर भारतीय संविधान समानता का अधिकार, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और छेद 25 से 28 का स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के तहत प्रदान किया गया है। 14 से 18 में समानता का अधिकार है, और 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, क्लास से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो सभी लोग लाइक करें और शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। क्या हो जाएंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी हो जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q1 और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। संविधान के अनुच्छेद और सूची सेकंड में है विषय, अनुच्छेद 40
अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 में क्या हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। ये हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे अनुच्छेद 43, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी। कौन से राज्य की नीति निर्देशक तत्व है? तत्व नहीं है, यहाँ दिया हुआ है ना। निर्देशक तत्व नहीं है, इसका हो जाएगा डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। राइट आंसर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां, 44वां, 46वां, 48वां। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे 42वां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं है ये दिया है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावित बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की संख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। राइट आंसर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावित बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 9, 11, 12, 20।
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 11। 11 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदस्य सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे 1, 3 और 4। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 3 और 4 दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी 1, 3 और 4। 1, 2 और 4 और 4 है ना। 1, 3 और 4 ऑप्शन डी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। 1, 3 और 4 है, ऑप्शन डी राइट आंसर। फ्रेंड्स, क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपसे 4 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट के साथ। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।